हमारे जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 10वां अध्याय पद 2 से लेकर 11वीं आयत तक हम मनन करेंगे, क्योंकि इसके पहले पदों को हमने अध्ययन किया था या मनन किया था। अब उसके 2 से लेकर 11 पद तक हम मनन करेंगे। यहाँ पर जो भाग को आज मैंने लिया है वो भाग दुष्टों का असली चेहरे के विषय में बताता है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका चेहरा किस प्रकार होता है या फिर उनका बिहेवियर कैसा होता है, इन बातों को आज हम देखेंगे। यह भाग जो है भजन 10 का मुख्य एक भाग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दुष्ट का असली चेहरा को अच्छे रीति से बताया गया है। यहाँ दाऊद जो है दुष्टों के बाहरी व्यवहार की नहीं बल्कि उनके हृदय, विचार, वचन और कर्म का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। देखने में वे सफल और शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, परंतु परमेश्वर उनकी हर बात को देख रहा है। यहाँ पर उनका एक चित्र को प्रस्तुत किया गया है कि दुष्ट लोग जो होते हैं, हम अक्सर पवित्र शास्त्र बाइबल में सुने हैं कि दुष्ट लोग बहुत बुरे होते हैं। आखिर ये बुरे उनका स्वभाव किस प्रकार दर्शाता है? बाइबल अब भजन संहिता 10वां अध्याय उसका 2 से लेकर 11 पदों में अच्छी रीति से वर्णन करता है। जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं या संदर्भ को देखते हैं, जब भजन 10 का 1 में हमने पढ़ा था या समझा था, वहाँ पर राजा दाऊद ने पूछा था, हे यहोवा, तू दूर क्यों दिखाई देता है? अब जो है पद 2 से लेकर 11 में वह बताता है कि उसने ऐसा प्रश्न क्यों किया। राजा दाऊद परमेश्वर से ऐसा प्रश्न क्यों किया करके अब उसके आगे वाले भागों में से पता चलता है हमें ये बताता है कि उसने परमेश्वर से ऐसा प्रश्न क्यों किया। उस समय के अनुसार अगर हम देखा जाए कि उस समय जब राजा दाऊद के समय काल में गरीबों और असहाय लोगों पर अत्याचार हो रहा था। जो बलवंत लोग हैं वो गरीब लोग को सताते थे, वो असहाय लोगों को परेशान करते थे, अत्याचार करते थे, और दुष्ट अपनी शक्ति और धन का जो है घमंड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लोभ का वहाँ पर प्रख्यात हो गया था। लोग अपने गलत शक्ति का उपयोग कर रहे थे और उन्हें लगता था कि परमेश्वर उनके कामों पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु या फिर वचन से हम समझ पाते हैं कि दाऊद 10 का 1 में ये सवाल को परमेश्वर से पूछता है। वो कहता है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर परमेश्वर से सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे हमने अध्यायों में अध्ययन किया था, पिछले अध्यायों में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस बात को दाऊद कह रहा है कि तू उनके कामों पर क्यों नहीं ध्यान देता है, दुष्ट लोगों के कामों पर क्यों ध्यान नहीं करता है, और दुष्ट अपनी शक्ति और धन का घमंड कर रहे हैं। इसलिए दाऊद दुष्टों का वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है। मगर यहाँ पर एक बात और हमें देखने की या समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को ये बताना क्या ज़रूरी है कि दुष्ट लोग का स्वभाव क्या होता है? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि दुष्ट लोग का स्वभाव क्या होता है? मगर फिर भी राजा दाऊद जो है अपने उस परेशान होकर या फिर वेदना के साथ दुष्ट लोगों की हर एक चेहरे को बेनकाब कर रहा है या फिर उनके आचरण को प्रस्तुत कर रहा है, परमेश्वर को बताना उचित समझ रहा है। वो कहता है 2 से 11 पद में जब हम देखते हैं, दुष्टों का एक चरित्र के विषय में हम पाते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। एक एक बातों को हम बाइबल में से देखेंगे। पहली बात, दूसरा पद हमें बताता है कि दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। तो यहाँ पर पहला जो बात है दुष्टों का चरित्र के विषय में से कि वे घमंडी हैं। दुष्ट लोग का जो पहला आचरण होता है कि वो घमंड से भरे रहते हैं, उनकी आंखें घमंड से भरी रहती है, उनका स्वभाव घमंड का होता है। वो कभी भी झुकते नहीं हैं, वो हमेशा लोगों को झुकाने की कोशिश करते हैं।
उनका एक स्वभाव होता है। यानी दुष्ट अपने घमंड में दीनों को सताता है। दुष्ट अपने पद पर धन और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करते हैं। इससे हमें एक आत्मिक शिक्षा मिलती है, वह यह है कि घमंड मनुष्य को परमेश्वर से दूर और दूसरों पर अत्याचारी बना देता है। दूसरा बात हम देखते हैं दुष्टों के चरित्र में से पद 3 में हम आते हैं। वहाँ पर कहता है भजनकार दाऊद, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। जब पद 3 को हमने पढ़ा, वहाँ पर लोभी और आत्म केंद्रित के विषय में बताता है कि लोभी एक व्यक्ति रहता है, वो है जो दुष्ट लोग हैं, वो लालची होते हैं। दुष्ट अपनी इच्छाओं पर घमंड करता है और लालच को अच्छा समझता है। वो हमेशा उनकी निशानी होगा कि हर बातों पर वो लालच करेंगे। खाने पीने में उनकी मनसा को देख सकते हैं। कोई दूसरों के जो चीज़ों को देख करके उनके जीवन में लालच आएगा। धन का लालच, बाइबल हमें बताता है, अलर्ट करता है, तुम धन का लालच नहीं करना, पराई स्त्री का लालच नहीं करना, किसी के घर का लालच नहीं करना। वो हमें बताता है, और जो इस प्रकार का जीवन जीता है यानी कि वो दुष्ट का एक चरित्र को यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इस बात को बताना मैं चाह रहा था कि दुष्ट अपनी इच्छाओं पर जो घमंड करता है और लालच को अच्छा समझता है, ये उनका एक जो चरित्र के विषय में बताता है। इससे हम एक शिक्षा को पाते हैं, वो यह है कि जिस हृदय में परमेश्वर नहीं, वहाँ स्वार्थ ही सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचे दर्जे पर वो रखता है। जिसके हृदय में परमेश्वर नहीं होता है, वह स्वार्थ को ही सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है। और जब हम पद 4 में आते हैं, पद 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पर परमेश्वर की खोज दुष्ट लोग नहीं करते करके वर्णन दिया गया है। यानी कि इसके घमंड के कारण वे सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं, घमंड की वजह से। इसमें एक मुख्य शिक्षा हम पाते हैं कि घमंड मनुष्य की आंखों पर आत्मिक पर्दा डाल देता है। जो भी बातें जीवन में अगर घमंड का कारण हो रहा है, यानी वो आपके आत्मिक जीवन में पर्दा डाल रहा है। वो आप कभी परमेश्वर को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मनों में घमंड का पर्दा पड़ा है। तो यहाँ पर दुष्ट के उस आचरण के विषय में हम समझ रहे हैं, वो पर्दा डाल देता है, आत्मिक पर्दा। इसलिए हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, या दुष्ट मनुष्य परमेश्वर को कभी समझ नहीं पाता। और जब 5 और 6 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भजनकार कहता है, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। यहाँ पर जब 5 और 6 पदों को हमने पढ़ा दुष्ट के चरित्र के विषय में से, वहाँ पर हम पाते हैं कि वो दुष्ट जो व्यक्ति है अपने को सुरक्षित समझता है हर क्षेत्र में। मुझे कोई नहीं देख रहा, वो सोचता है कि उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ पर बताया गया है दुष्ट लोगों का। और उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, यह उनका झूठा आत्मविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल ही न्याय करेगा करके हम वचनों में पाते हैं, जो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता और मैं कभी नहीं गिरूंगा। ये सब जो है उनके उस गलत फहमी की वजह से होता है। तो यहाँ पर वचन हमें अलर्ट रहने के लिए कहता है, ये उनके दुष्ट लोग का एक चरित्र होता है। और जब हम 7वां पद पढ़ते हैं, वहाँ पर और उनके चरित्र के विषय में कहा गया है। भजनकार कहता है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। जब 7 पदों को हमने पढ़ा, वहाँ पर हम इनके अर्थों को समझते हैं प्रियो। उनके वचन छल से भरे हैं, यानी कि वो जो बातों को कहते हैं वो छल और कपट से भरे हुए हैं।
उनकी आंखें डगमगाएगी, वो कभी भी आपको देखकर बात नहीं करेंगे। उनका हृदय आपसे और परमेश्वर से दूर रहेगा। वो अलग दुनिया में सोचते रहेंगे। वे कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी आत्मिक जीवन की बातों को नहीं करेंगे। और उनके जीवन में क्या भरा हुआ है? छल भरा हुआ है। उनके मुंह में श्राप है, झूठ और धोखा निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के विषय में कहा था। वो कहता है कि हे सांप के बच्चों करके। मत्ती 12 का 34 पदों में हम उसको देख सकते हैं। एक बार मैं उन बातों को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 12 का 34 में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो यहाँ पर जो मन में है, जो बुरे बुरे विचार हैं, जो दुष्ट लोगों का चरित्र को दर्शाता है, वही जो मुंह में आता है उनके। और इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को सांप के बच्चों करके कहा। जब हम आगे बढ़ते हैं 8 और 10 पदों में आते हैं, वहाँ पर भजनकार और कुछ बातों को बताता है दुष्ट लोग के चरित्र के विषय में। वो कहता है कि वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर दुष्ट लोग का एक और चरित्र का पर्दाफाश भजनकार कहता है। उनका चरित्र ऐसा है, यानी कि 8 और 10 पद में, 8 से लेकर 10 पदों में जो हमने पढ़ा, वो ये बताता है कि निर्दोषों पर अत्याचार वे लोग करते हैं। जो लोग निर्दोष होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं। और ये लोग कभी भी डरते नहीं हैं ऐसा काम करने से, ना ही परमेश्वर से भय खाते हैं। वे छिपकर कमज़ोर लोगों पर हमला करते हैं। यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का अत्याचार हो सकता है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि जो लोग जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, वे लोग जो छिपकर कमज़ोर पर हमला करते हैं, वे लोग ज़्यादातर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक या सामाजिक हर प्रकार से अत्याचार कर सकते हैं या उन पर ये घोर अन्याय कर सकते हैं। उनको लज्जा नहीं आएगा ऐसा काम करने से। और जब हम 11 पद पढ़ते हैं, जब अंतिम इन भागों में से उस दुष्ट के चरित्र के विषय में जब हम देख रहे हैं, उनके उस लास्ट भागों में आते हैं 11 पद में। वह कहता है भजनकार, वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। यानी कि इसके अर्थ को जब हम समझते हैं तो ऐसा पाते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें नहीं देख रहा है। दुष्ट लोग का एक खास स्वभाव ये होता है कि वो अत्याचार करेंगे, निर्दोषों को घात करेंगे, छिपकर हमला करेंगे। वो उनके मन में छल और कपट, ईर्ष्या, बैर सब भरा होगा और उन लोग आनंद से घूमेंगे। क्यों? वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और ना ही मुझे कोई देख रहा है। मगर यहाँ पर इस बात को कहता है कि दाऊद इस बात कहता है कि परमेश्वर शायद भूल गया है, उसने अपना मुख छिपा लिया है। मगर ऐसा नहीं है। दुष्ट अपने मन में यह मान लेते हैं कि उन्हें कभी न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इस बात से या इस भाग से हमें एक शिक्षा को जरूर पाते हैं, वो यह है कि घमंड जो है पाप की जड़ होता है। जो परमेश्वर को भूलता है ना, वह दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। ये बहुत मुख्य बात है। जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो दूसरों पर अत्याचार करने से कभी डरते नहीं। वो बहुत ही विश्वास के साथ या आनंद के साथ अत्याचार करते चले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कोई परमेश्वर नहीं है और कोई परमेश्वर मुझे देखने वाला नहीं है, और उनका भय खत्म हो जाता है। दुष्टों की जो सफलता होती है केवल कुछ समय के लिए होती है। हम ये भी देखते हैं कि दुष्ट लोग बहुत उन्नति करते हैं, बहुत ही अच्छे रीति से जीते हैं। हो सकता है कि वो लग्जरी गाड़ियों में घूमें, हो सकता है कि वो बड़े बड़े घरों में रहें, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा धनी हो, मगर वो परमेश्वर वचन कहता है कि वो कुछ ही समय के लिए होता है।
परमेश्वर जो है सब कुछ देखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सृष्टि बनाया है उसकी नज़रें सब पर होती है और उचित समय पर परमेश्वर न्याय भी करता है। जब हम नीति वचन 16 अध्याय और उसका 18 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ये वचन बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के लिए और समझने की आवश्यकता है। वो बात कहता है वहाँ पर लेखक, विनाश से पहले घमंड होता है। जो आपके जीवन में या दुष्ट लोग के जीवन में जो विनाश आता है अचानक नहीं आता, उससे पहले उनका घमंड दिखाई देता है, फिर वो नाश का कारण बनता है, उनके जीवन में विनाश आता है। जब रोमियो 12 का 19 हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही पलटा लूँगा। और परमेश्वर जो है न्याय करने वाला है और वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो दुराचारी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर पलटा लेता है और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं ही पलटा लूँगा। जब गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन कहता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज दुष्ट का काम कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ घूम रहे हैं, आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके परिवार में से हो सकता है कि वो आपकी सास हो सकता है वो आपके ससुर हो सकता है आपकी संतान हो सकता है कि आपके माता पिता हो सकता है कि आपके बच्चे हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हो। मगर हम देखते हैं कि इनका जो लोग गलत तरीके से जो बोएंगे वही काटेंगे। जो आपको आज सता रहे हैं, जो आज घमंड से जी रहे हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार के नाश होने के कगार पर रहेगा। तो प्रियो, हम जो धर्मी लोग हैं अपने स्वभाव को ना बदलें। जो दुराचारी लोग हैं उन लोग अपने स्वभाव को दिखाते हैं, मगर कई बार होता है कि धर्मी लोग उसमें पिस कर उनके जैसा बन जाते हैं। मगर परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर हमें क्या कहता है कि इनसे दूर रहना उचित है। तुम्हें अपने कामों को करते रहना, परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है, अपने धर्मी के जीवन को त्यागना नहीं है। जब नीति वचन 6वां अध्याय 16 से 19 पदों में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लेखक कहता है, परमेश्वर जो है घमंड, झूठ और निर्दोषों पर अत्याचार से घृणा करता है। तो जो परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर, घमंड जो लोग करते हैं, जो हमेशा घमंडी होते हैं, जो झूठ बोलते हैं हर बात पे और उनको ये एहसास नहीं होता, और जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोग से परमेश्वर बहुत घृणा करता है, उनसे प्रेम नहीं करता, उनसे नफरत करता करके वचन कहता है। जब हम पूरे बातों को जब हम देखते हैं या संदेश पाते हैं, वो हमें पता चलता है इन बातों से, दुष्टों का असली चेहरा उनकी शक्ति या सफलता नहीं होती मेरे प्यारों, बल्कि उनका घमंड, परमेश्वर की उपेक्षा, छल और कमज़ोरों पर अत्याचार है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देखता है, परंतु भजन 10 का अंत यह घोषित करता है कि यहोवा सदा का राजा है और वह न्याय अवश्य करेगा। जब इन 16 से लेकर 18 आयत में जब हम पढ़ेंगे, तो हमें ये आनंद से विजय गाथा को बताता है परमेश्वर के वचन। वो कहता है कि यह घोषित करता है ये पूरा भाग लास्ट में कि यहोवा सदा का राजा है और वह न्याय अवश्य करेगा। इसलिए हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्वभाव को ना बदलें। दुष्ट लोग का चरित्र के विषय में मैंने बताया। दुष्ट लोग बहुत अत्याचारी हो सकते हैं, मगर परमेश्वर न्याय करेगा, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जीवित परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जब करते हैं, वो हमें हर कष्ट से छुड़ाता है, बचाता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, जीवित खुदा है। इसलिए अगर आज जो लोग इन वचनों को सुने हैं, अभी भी अगर इन बातों से दूर हैं या परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जीवन बदलता है। वो एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति को शुद्ध करके धर्मी बनाता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे आचरण जो पाप वाले स्वभाव रहते हैं वो मिट जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम नए बन जाते हैं, हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। फिर हम दूसरों को तकलीफ़ नहीं देंगे। तकलीफ़ कौन देता है? जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं, वे लोग ज़रूर सताएंगे।
तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के जिन भागों को मैंने लिया न्याय के लिए प्रार्थना के विषय में, और जिन चरित्रों के विषय में बताया, दुष्ट का चरित्र के विषय में, और इन बातों से जब हमने समझा तो यही हमें मालूम चलता है कि दुष्ट लोग बुरे हो सकते हैं, मगर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपको बचाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम अपने दुष्टों के लिए प्रार्थना करें, जो आपको सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने धैर्यपूर्वक सुना इन वचनों को। प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की।